वेयर इज द सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ई और ऊपर एक्सपोनेंट की पावर है m साइन इनवर्स x। और हमने जो प्रूव करना है वो ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि यहाँ पे y1 लिखा हुआ और यहाँ पे y2 भी लिखा हुआ है साथ। ठीक है। तो ये हमें शो कर रहा है कि ये ना दो बार डेरिवेटिव लिया गया है, एक y1 है और दूसरी बार जो लिया है उसे y2 कह दिया उसमें। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना जहाँ पे दो बार डेरिवेटिव लेना होता है तो उन क्वेश्चंस को बोल देते हैं हायर डिग्री डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे एक बार से ज़्यादा डेरिवेटिव लेंगे हम। ठीक हो गया। एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे हमने याद रखनी है ना वो ये है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किस चीज़ वैल्यू का, तो ये हमने ये देखना होता है कि जो पावर है ऊपर दी हुई है, जो एक्सपोनेंट जैसे बोल रहे हैं पावर बोल रहे हैं, ठीक है। वो देख लें कांस्टेंट टर्म है या फिर कांस्टेंट के साथ कोई और चीज़ भी दी हुई है। ठीक है। इस चीज़ को हमने जहन में रखना है। जिस तरह यहाँ पे m तो कांस्टेंट है लेकिन m अकेला नहीं है, इसके साथ क्या है साइन इनवर्स एक्स भी लिखा हुआ है। तो जब भी हम इस तरह की वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम ऊपर वाली वैल्यू का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। पहले एज अ होल पूरी इस वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया और बाद में क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। अदरवाइज वी नो कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन जब कोई वैल्यू और साथ होगी तो फिर हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। और जब उस चीज़ का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट बाहर आ जाता होता है, जो साइन इनवर्स जिस तरह एक्स है जो वैल्यू ये अकेले रह जाएगी तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ तक बातें होपफुली समझ आ गई होंगी। और ये भी देख लेंगे साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर और ऊपर अंडर रूट है। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या है जी, ये पहला डेरिवेटिव है तो हम लिख देंगे y1, यहाँ पे ये जो वैल्यू दी है और इस वैल्यू का जो डेरिवेटिव होगा वो यही होगा तो हम ऐसा सच इसे लिख देंगे। और दूसरी बात जो मैंने अभी की थी, यहाँ पे m और आगे साइन वर्स x है तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। आपको बताया था कि जो m है वो तो है कांस्टेंट, वो आ जाएगा बाहर वैसे का वैसा ही। अदरवाइज अगर साइन वर्स x ना होता है m के साथ तो हमने m को क्या कर देना था, ज़ीरो कर देना था, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन अब m है तो m आ जाएगा बाहर और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, ये इधर लिखा हुआ है वही आ जाएगा इधर। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इधर ये वैल्यू हो रही है डिवाइड तो इस तरफ जाके y1 के साथ क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है। तो मैं इस जगह इसकी जगह पे y लिख सकता हूँ तो वो मैंने इधर y लिख दी है। और ये m वैसे का वैसे इधर साथ आ जाएगा। ये हमारा y1 तो जो हो गया है वो सॉल्व हो गया। ठीक है। अब हमने लेना है y2, मतलब कि अगेन इसका डेरिवेटिव लेना है जो हमारे पास आंसर है। ये थोड़ा सा रफ है, इसे इग्नोर कर दें। यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स हम जो है ना इसका y2 मतलब कि अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है। ये यहाँ से लेना स्टार्ट करना है। ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को भी आप देख लें, ये वाली वैल्यू है इसका हमने y2 या अगेन डेरिवेटिव लेना है जिसे कह लें। ठीक है। तो वो हम ले रहे हैं। तो क्या होता है, तो यहाँ पे अब जो है ना वो लगना है प्रोडक्ट रूल। शायद क्वेश्चन 1 में भी डिस्कस किया था, दोबारा से बता देता हूँ प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, जिस तरह v और u है या u है और v है, दो वैल्यूज हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना होता है जी, पहले पहली वैल्यू को वैसे ही छोड़ दें और दूसरी का डेरिवेटिव ले लें, फिर आगे प्लस का साइन आएगा। अब क्या करना है, जिसका डेरिवेटिव लिया है उसे हमने वैसे का वैसे ही रहने देना है और जिसका नहीं लिया था उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है। ये वाला इस तरह आपको समझ आ जाएगी। यू का नहीं लिया, वी का लिए। अब वी का नहीं लेना है और यू का ले लेना है। और अंदर प्लस का साइन आता है तो ये सेकंड डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट में वैल्यू होती है जो मल्टीप्लाई हो रही होती है उसका क्या होता है, इस तरह से डेरिवेटिव लेते हैं। ये प्रिंसिपल है, रूल है। ठीक है। तो ये हम इधर ले रहे हैं डेरिवेटिव इस वाली वैल्यू का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब पहली को एज सच ही रहने दिया और दूसरी का क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। अगेन यहाँ पे क्या है, अब क्या, जब जिस वैल्यू का लिया है उसे एज सच वैसे ही छोड़ देंगे और दूसरी वैल्यू का क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगेन एक इशू है, वो ये है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसके साथ ऊपर पावर है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट रूल के साथ साथ हम क्या करेंगे, पावर रूल भी लगाएंगे साथ। ठीक हो गया।
तो ऐसा तभी तो यहाँ पे हमने क्या किया है, उसे पावर में ऊपर अंडर रूट था तो अभी 1/2 की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक हो गया। और आगे हम क्या है इधर जो नेक्स्ट वैल्यू है एम और वाई, उसका भी डेरिवेटिव ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था जो जब एम अकेला हो कांस्टेंट हो तो क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। अदरवाइज अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई साथ हो रही है तो क्या होती है, फिर वो एम बाहर आ जाएगा और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, जिस तरह यहाँ पे y1 का डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप है ये वाली, तो वैसे ही आ जाएंगी, ठीक है। डेरिवेटिव y1 का लेंगे तो y2 हो गया, ठीक है। ये वन माइनस एक्स के और ऊपर अंडर रूट वैसे का वैसा ही लिख लिया हमने। प्लस आएगा y1, ठीक है। अब पावर रूल लगाना है, तो पावर रूल क्या होता है जी, पावर जो है वो आती है सबसे पहले पीछे, और जो अंदर वैल्यू हो वैसे की वैसे ही लिखेंगे। और लेकिन जो 1/2 है या जो भी पावर होती है, 1/2 ना होती, कह लें 4 होती, तो उसमें से हमने एक माइनस करना होता है, ठीक है। 1/2 है तो उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। और अगेन जब इस तरह से पावर होती है तो पावर का लेते हैं, फिर अगेन पावर के बगैर भी डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो उसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। ये आ गया अगेन सेकेंड टाइम जो डेरिवेटिव हमने लेना है, तो ये वाला है वो, ठीक है। इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे अगेन, तो वो नेक्स्ट अब ये यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज वैसे की वैसे लिखी जाएंगी, ये जो है ये वैसे की वैसे लिखती हैं, प्लस y1, ठीक है। और जब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, जुजाफ अकल हम बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं यार, इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसे। तो ये जो सोल्व करेंगे ना इसकी वैल्यू को 1/2 -1 को, तो ये आ जाएगा -1/2। तो माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, और 1/2 अगर ख़त्म करना हो, 1/2 के लिए अंडर रूट आ जाएगा, और माइनस को अगर ख़त्म करना हो तो क्या होगा, वो वैल्यू को हम ओवर में लिख लेंगे, मतलब डिवाइड कर लेंगे 1/1 -x के, और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 1/2 ऐसे ही लिख दिया। अब इस वैल्यू को हमने सोल्व करना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, ये अब माइनस है, पहले मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हम क्या करते थे, कांस्टेंट को पीछे ले आते थे, लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का साइन है। तो सिंपली इसका हमने डेरिवेटिव ही लेना है दोनों वैल्यूज का। कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वेयर है, और स्क्वेयर है मतलब पावर है, अगेन पावर रूल लगेगा, टू पीछे आएगा, और टू में से एक वन माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, अगेन वन बचेगा, मतलब 2x हमारे पास माइनस का इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। -2x ये लिख दिए। अब ये -2x है तो टू यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, -x। और ये वाली वैल्यू तो वैसे की वैसे ही लिख देनी है, ठीक है इसका, क्योंकि हम डेरिवेटिव पहले ही ले चुके हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो बाकी बचा है वो हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये तो सॉल्व कर ही लेंगे यार। अब अगेन यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, जुज़ाफ़िया कल ही लेंगे, होपफुली ये आपको लेना आता होगा। तो ये वाली वैल्यू डिवाइड होगी, किस तरह से लेते हैं बता देता हूँ। और नीचे जो इसके कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे वन डिवाइड हो रहा है, तो इसको जब हम वन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या, यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और और ये वाली वैल्यू क्या है, फार्मूला हमारे पास बन रहा है, ठीक है। ए की दो प्लस बी की दो वाला, ठीक है। तो वो वाला हम फार्मूला लिख देंगे, ए की दो क्या होता है, ए की दो ही होता है, माइनस, और फार्मूला ना भी बनाए तो वैसे भी ये एक्स स्क्वेयर ही बन जाएगा, ठीक। फार्मूला ये है यहाँ पे, ये कह लें कि ये फार्मूला ही लगा हुआ है यहाँ पे, ए की दो माइनस बी की दो जो होता है, ठीक है। तो उसे जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा, अब हम फार्मूले को कह लेंगे क्लोज कर रहे हैं एक तरह से, ठीक हो गया। ये आ जाएगा वहाँ हमारे पास 1 - x², जब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, और माइनस, और एक्स और वाई, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास एक बचेगा। जब एक को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो सेम ही वैल्यू रहेगी, या -x ही रहेगा। -x और y1 है तो ये वाला माइनस, इस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और x -1 कर देंगे, तो इजिकल टू ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये इधर इसे देख लीजिएगा, आपको होपफुली ये इजी टू गो होगा।
ये जब एक से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है, ठीक है, ए की दो माइनस बी की दो वाला। तो वो वाली वैल्यू है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप सोल्व करके देख लीजिएगा, अदरवाइज एक स्टेप यहाँ से बस मिसिंग है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज नहीं होने आपने, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप है, ये इधर डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख दिए, अगेन यहाँ पे वैसे की वैसे ही लिख दिए, और ये m को आप इग्नोर मारें अभी, ये m क्या लेंगे, ये वाला यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और y1 × 1 माइनस एक्स के, और ऊपर है अंडर रूट। ये वाली वैल्यू आप याद रखें, और ये ऊपर देखें, ये वही वैल्यू y1 1 माइनस एक्स के और ऊपर अंडर रूट, ये किसके इक्वल है, एम और वाई के इक्वल है। तो क्या करेंगे हम, इसकी जगह पे y1 और ये वाली वैल्यू है, इसकी जगह पे हम लिख देंगे my, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अगेन वैसे का वैसे ही लिख देना है, और ये जो है, ये m है और ये m है, जो उन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, और y हम वैसे लिख देंगे, यही हमने प्रूव करना था। साइंस क्वेश्चन हैज बीन सोल्व। थैंक यू, दिस इज इट।